सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि मिडिल फिंगर की लेंथ के कारण आपकी फिंगर की लेंथ यहाँ पर एक प्रकार से लॉन्ग देखने को मिल रही है, लेकिन देखा जाए तो फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में आप दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे थोड़ा अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने, स्ट्रेंजर के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी महसूस होना। अदरवाइज थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ गुरु की होती है और गुरु यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण जीवन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छी तरीके से काम निकलवा लेने की क्षमता को भी व्यक्त करता है। ओवरऑल नॉलेज भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर भी यहाँ देखने को मिलेगा। सेकंड फिंगर की जो लेंथ इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, ये सैटर्न की फिंगर है, और जब इसकी लेंथ ज़्यादा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है। तो किसी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप यहाँ पीछे जीवन में नहीं हटेंगे। और हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत बिजी शेड्यूल आपका लाइफ में रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, परंतु कुछ हल्की सी आड़ी तिरछी रेखाएं भी देखने को मिल रही हैं, जो कि एक प्रकार से रिलेशन में अनबन, मतभेद और दूरी को भी व्यक्त करता है। और वहीं फिंगर के ऊपर जो क्लियर कट नॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पूरे फिंगर में देखें तो हल्के हल्के से गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम रहेगा और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत जीवन में ज़्यादा रहेगी। अब इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पर ट्रेजिडी वाला मामला है, वो है आपका फर्स्ट फिंगर का टिल्टेड होना। फर्स्ट फिंगर जब टिल्टेड होती है सैटर्न की तरफ, तो नॉर्मली ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। और आपने ये क्लेम किया है कि आपको धर्म, कास्ट या पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है लाइफ में, क्योंकि आपके हाथ में इतना अच्छा यव का चिन्ह है और ऊपर से गुरु माउंट डेवलप्ड, कुल मिलाकर के अच्छा है, सबसे हाई सेट डेवलप्ड है आपका पूरे पाम में गुरु माउंट। तो इस कारण से ज्ञान की कहीं से कहीं तक कमी नहीं होती और धार्मिक भी आप जैसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप नहीं हैं, तो वो इसी कारण से, क्योंकि ये लिटिल फिंगर टिल्टेड हो गई है। लिटिल फिंगर के अलावा कोई भी फिंगर हाथ में हो, कोई भी फिंगर XYZ, अगर वो टिल्टेड थोड़ी बहुत भी हो रही है तो वो एबनॉर्मल वर्क करता है। तो गुरु का फिंगर आपका थोड़ा सा जैसे टिल्टेड हो गया है, और ये यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर भी एकदम स्ट्रेट है, तो आप एकदम अड़ियल किस्म के नेचर के अंतर्गत आ जाते हैं, कि जिसके कारण जो भी सोचा है वही करेंगे, सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की। हालांकि एक प्रकार से ऑकल्ट साइंस, इन सारी चीज़ों में आपका रुचि बढ़ गया है, लेकिन इन फ्यूचर आप बिल्कुल धार्मिक क्रियाओं, कलापों में जल्दी आने वाले भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका सशक्त और मजबूत है। तो इस कारण से एक प्रकार से छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बातों का भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आप परख रखने वाले होंगे, क्योंकि जिनकी थंब लॉन्ग होती है, ये लोग कोई भी बात भूल नहीं पाते हैं, सारी बात यहाँ बहुत अच्छे से याद रहती है। फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण आपका लॉजिकल पावर अच्छा रहेगा, जिसके कारण हर काम को लॉजिक लगा के ही करना आप यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो यव के चिन्ह की बात हो रही थी, तो यव का चिन्ह यहाँ पर आपके गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, जिसका मतलब यह निकल के आता है कि अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, योगा करें, तो इससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके विपरीत ट्रबल लाइफ में और ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा, क्योंकि जब हाथ में यव का चिन्ह होता है तो इसे पालना पड़ता है, और इसको सबसे मेन जो रेमेडी है वो है मेडिटेशन और पूजा पाठ। और यहाँ पर देखें तो यहाँ जो थंब का जो
जॉइंट है तो वहाँ पर आपका मानसा थोड़ा कम है, जो फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी बताता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम भी रहेंगे। पाम का साइज़ देखें तो लंबाई में ज़्यादा, जिसके कारण इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। थिंकिंग जोन के अलावा यहाँ पर सबसे अच्छा एक्टिव जोन आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन ही है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर आपके अंदर दे देने वाला रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो इस पे अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर जो ये हल्की सी आड़ी रेखा गई हुई है यहाँ पर भी, ये आपको दयालुपन देगी, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारी योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ पर दर्शाता है। वहीं माइंड लाइन और लाइफ लाइन से भी सेवरल आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जो कि एम्बिशियस नेचर को बताता है। और इसे प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति का जो भी एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर होता है उसको व्यक्ति पाने के लिए अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालने वाला होता है। इसीलिए कई मर्तबा सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो एम्बिशियस नेचर है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। यही रीज़न है कि दिन प्रतिदिन ग्रोथ होती जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए ये साइन यहाँ पर कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। और इन्हीं साइंस के द्वारा एक यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है। गुरु पर जब रेक्टेंगल होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये दर्शाता है, मैरिज के बाद प्रॉपर्टी बिल्ड होना और ज़्यादा ग्रोथ होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। क्यों एंजाइटी वगैरह का प्रॉब्लम आपको इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अभी सेपरेटली इसके ऊपर बात किया जाएगा कुछ टाइम में। बाकी बात करें सैटर्न की, तो आपका सैटर्न का माउंट यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। सैटर्न माउंट जब डेवलप्ड हो तो मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, और कोई भी रेखा यहाँ से आकर के सैटर्न को थोड़ा बहुत भी काट करके चल जाए तो ये एक प्रकार से व्यक्ति को धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा पीछे कर देता है। हालांकि इस प्रकार की रेखाएं बहुत कम हाथों में होती है, लेकिन जिन किसी के हाथ में इस प्रकार के योग बनते हैं ऐसे लोग चिंतात्मक स्वभाव के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अथवा उनमें एक प्रकार से रिलीजन और इन सारी चीज़ों को लेकर के बिलीव बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे फेट लाइन के बारे में, तो आपकी जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देखेंगे कि मणिबंध के जस्ट ऊपर से आपकी फेट लाइन निकली हुई है। मणिबंध के जस्ट ऊपर से जब फेट लाइन होती है तो आप जैसे जातकों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी ऐसी कमी नहीं होता है, कंफर्टेबल लक होता है, कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी में से और भी जो ऑफशूट्स हैं वो निकल के और ज़्यादा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी रेखा माइंड लाइन के ऊपर तक नहीं गया है, सबके सब माइंड लाइन के पहले ही रुके हैं, फिर अनदर यहाँ पर आपकी फेट लाइन स्टार्ट हुई है। ये इंडिकेट करता है कि आपके हाथ में लक अच्छा है, जो भी लाइफ में चाहेंगे वो सब तकरीबन सब की सब चीज़ कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद के मेंटलिटी के कारण अपने लक को आप कहीं ना कहीं डिज़ोल्व करेंगे या प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो लक लाइन में जितने भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी ये रेखाएं हैं, ये सब के सब यहाँ पर अगर एज यहाँ डिसाइड किया जाए तो ये निकल के आता है 39 के एज के बाद में ये सारी रेखा जनरेट हो रही हैं। और सैटर्न पर भी रेखा अवेलेबल है, तो मनी के रिगार्डिंग लाइफ में कोई ऐसी बेसिक इशू नहीं आएगा, लेकिन आपके प्रोफेशनल और करियर लाइफ में रेगुलर चेंजेस यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखें तो मल्टीपल्स आपकी जो लाइन्स यहाँ पर आपकी निकली हुई हैं जो सैटर्न की तरफ जा रही है, हल्की हल्की बहुत सारी छोटी मोटी रेखाएं हैं, तो ये टेम्परेरी पीरियड ऑफ लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हमेशा इनकम तो जनरेट होते रहेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत जल्दी चेंजेस जो है होने वाले आपके रहेंगे। बात करें यहाँ पर सूर्य की, तो सूर्य और शनि के बीच की ये रेखा है जिसे विद्या रेखा कहते हैं, ये बहुत अच्छे एक प्रकार से एडवाइजिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। तो एज अ कंसल्टेंट भी आप कोई प्रोफेशन चूज़ करते तो उसमें भी आपको लाभ यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके एडवाइस के कारण दूसरों का लाभ बहुत अच्छा होगा। ऐसी रेखा जिस किसी के हाथ में भी होती है तो उन लोगों का खुद का नॉलेज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता जितना ज़्यादा वो दूसरों को दे करके उनका लाभ कर पाते हैं। सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो देखिए सूर्य का क्षेत्र आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये भी पॉजिटिव योग को बताता है कि कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन और बना है, ये फिश का सिंबल यहाँ पर बन गया है आपके, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी होने की योगास को यहाँ इंडिकेट करता है, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच में जब भी इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन होता है तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लाइफ में कोई कमी नहीं आता है। बट सूर्य की बात की जाए तो सूर्य पर रेखा पर आपके मल्टीपल क्रॉस के साइंस भी यहाँ पर डेवलप्ड हो गए हैं। तो जब इस प्रकार के साइन होते हैं तो करियर वाइज अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी ज़्यादा बनता है, जिसके कारण करियर में चेंजेस होना, हर काम में बाधा आना, पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद देखना, अपनों से धोखा भी मिलना, या कोई भी काम का परफेक्ट रिजल्ट ना आना, या किसी काम का प्रॉपर क्रेडिट ना मिल पाना, इन सारी योगों को भी ये दर्शाता है। हालांकि बहुत पॉजिटिव साइंस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे ये स्क्वायर के मल्टीपल साइंस अवेलेबल है, छोटे मोटे और स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा
इंडिकेशन देता है। देश विदेश में भी आपका खुद का प्रॉपर्टी रहने वाला रहेगा। बट सन लाइन पे जो ये क्रॉस आ गया तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट नेगेटिव आपके करियर को ला रहा है, जिसके कारण बैलेंस जो है करियर नहीं हो पा रहा है, फोकस में भी ये कमी को इंडिकेट यहाँ करता है। हालांकि ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ के द्वारा सही हो जाने वाली रहती है। और मर्करी माउंट भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब मर्करी माउंट डेवलप्ड अच्छा हो तो कम्युनिकेशन स्किल में ये बहुत ज़्यादा सुधार लाता है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताती है, तो अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं और अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। बेसिकली ये सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। जितने भी हीलर्स होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन सभी के यहाँ पर बुध पर्वत के ऊपर मल्टीपल लाइन होती है, क्योंकि ऐसे जातकों में डीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, ये जो काबिलियत है बहुत अच्छी देखने को मिलता है। और यही रीज़न है अपने कम्युनिकेशन या अट्रैक्टिव नेचर के कारण किसी भी व्यक्ति को बांधे रखना, किसी भी व्यक्ति से काम निकलवा लेना, ये सारी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देखने को यहाँ मिलती है। इसके अलावा यूनियन लाइन के ऊपर आते हैं तो यूनियन लाइन यहाँ देखेंगे तो आपकी तकरीबन 2 है। तो इस कारण से आपका क्वेरी था कि मैरिज के क्या योग हैं, तो एक तो योग यहाँ पर आपके करेक्ट 28 में देखने को मिल रहा है। और अगर 28 एज ड्रॉप हो जाता है किसी भी कारण से, देन आफ्टर आपको 32 के एज के लमसम में देखने को मिलेगा। 2 यूनियन लाइन है, 2 बार चांसेस जो है ब्राइट होते हैं, या फिर 28 के एज में आपको जो है पार्टनर लाइफ में किसी न किसी वे में डेफिनेटली मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें हृदय रेखा में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपकी गुरु की तरफ देख रही है और एक शाखा यहाँ पर बिल्कुल सीधे चल गई है। तो देखा जाए तो ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को बताता है, इमोशनल नेचर को भी बताता है, लेकिन जो सीधे रेखा चल गई है बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर को भी दर्शा रहा है कि वर्कोहॉलिक टाइप ऑफ नेचर रहेगा। अपने वर्क पे ही ध्यान देना, अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना और इमोशंस फीलिंग्स इन सारी चीज़ों को थोड़ा हाइड कर लेना, जल्दी किसी के सामने शो ना करना, इस प्रकार के नेचर को भी ये इंडिकेट यहाँ करता है। तो देखा जाए तो हार्ट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जिससे जो भी रिलेशन रखेंगे अपने उससे 100% एफर्ट्स उस रिलेशन में दे देने वाले भी रहेंगे। तो कोई भी ऐसी मेजर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग या हार्ट लाइन के रिगार्डिंग नहीं शो हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम है वो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर ही है। क्यों है ऐसा कि देखिए किसी भी रेखा के ऊपर जब आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके 2 आइलैंड के फॉर्मेशन बने हुए हैं माइंड लाइन के ऊपर। एक आइलैंड बन रहा है उम्र 10 से लेकर के 17 साल के बीच में, और फिर दूसरा आइलैंड बन रहा है जस्ट 18 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली यहाँ 26 और 7 के एज के बीच में। और ये जो दोनों टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और मल्टीपल जो बुरे ख्यालात होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो इसके बाद जो है आपकी माइंड लाइन में बहुत अच्छा सुधार होते हुए देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन एकदम आगे की ओर बढ़ी है और एक माइंड लाइन पूरी की पूरी डिक्लाइन हो गई है। डिक्लाइन हुई माइंड लाइन आपको काल्पनिकता ज़्यादा देगी, जिसके कारण डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर यहाँ देखने को मिलेगा और अपने ही विचारों में खोए रहना और एक प्रकार से हर बात के जड़ तक जाना, ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और ऊपर जो ये रेखा जा रही है ये आपको बिजनेस माइंडेड पर्सन भी बनाएगी, जिसके कारण व्यापार से भी आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। एक रेखा आपके बाहरी मंगल से भी आ रही है जो आपको कूल और काम पर्सनैलिटी भी देगी, जिसके कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन ये कब से है? अराउंड 27 और 28 के एज से, और क्योंकि उसी के एज के लमसम से एक प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर निकली है और इसके कारण ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है। तो डेफिनेटली जो यूपीएससी है वो क्लियर करने के चांसेस आपके 27 से लेकर के 31 के बीच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है माइंड लाइन के ऊपर तो ऐसा जातक अपने खुद के पराक्रम, मेहनत की बदौलत अपने एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट अपने लाइफ में पा लेने वाला होता है। तो इसीलिए ये साइन भी बेस्ट है और मेंटली पूरे के पूरे सेटल्ड आप हो जाने वाले रहेंगे अराउंड 27 के एज तक। लाइफ लाइन के ऊपर भी बात किया जाए तो लाइफ लाइन में देखेंगे कि अभी जब तक आइलैंड था तब तक इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं चल रहा था, और जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर में कोई भी इस प्रकार की रेखा चलती है तो इसे भ्रमित योग को जो है कहा जाता है। भ्रमित योग का मतलब ये होता है कि ऐसा लगता है कि सर के ऊपर बादल हैं। जो एंजाइटी का जैसा आपने प्रॉब्लम कहा, डिप्रेशन का, ये इसी कारण से लगता है क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर जस्ट इस प्रकार की कोई भी रेखा हो तो इसे राहु रेखा के अंदर में ही कंसिडर किया जाता है। और राहु रेखा व्यक्ति को किसी न किसी वे में डिस्टर्ब, कन्फ्यूज्ड, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाना, प्रॉपर लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल पाना और कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट या कंक्लूजन नहीं निकल पाना, उसकी योग को दर्शाता है। तो ये जो आपके ऊपर जो ये रेखा चल रही है ये
एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर एज काउंट किया जाएगा तो ये अराउंड 33 के एज तक यहाँ देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद ये रेखा यहाँ पर हट रही है, लेकिन इस रेखा को इतना ज़्यादा डेंजर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये रेखा होती है तो बिल्कुल एंजाइटी का प्रॉब्लम आता है, लेकिन माइंड लाइन को स्टेबिलिटी को सबसे पहले जज किया जाता है। तो अभी माइंड भी स्टेबल नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अराउंड 27 के एज के लमसम से सारी की सारी जो कंडीशंस है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाने वाली भी रहेगी। आप देख सकते हैं कि उसके बाद मल्टीपल आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन में निकल रही हैं, और यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है वो भी कुल मिलाकर के 27 एज के से ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। तो जब सन लाइन जो स्टार्ट होता है ये बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से मिलने वाले बेनिफिट्स को, पावर और अथॉरिटी को, और गवर्नमेंट जॉब को भी। तो ये जो सारे योग हैं ये सब के सब 27 के एज के बाद ही आपके जो है यहाँ बढ़ने वाले रहेंगे। लाइफ लाइन का फ्लो कंपेरेटिवली बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर लाइफ लाइन रुकी है, डेफिनेटली ये इंसान समझने लगता है कि यहीं तक लाइफ लाइन, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी भी हल्की फुल्की ये जितनी भी सपोर्टिव लाइन्स चल रही हैं सब लाइफ लाइन का ही काम करती है। प्लस यहाँ पर भी देखेंगे तो फेट लाइन सैटर्न तक पहुँची है, तो ओल्ड एज अराउंड आपका बहुत बेस्ट रहेगा। 66 प्लस एज जो है आपका यहाँ पर फेट लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ बहुत आसानी से डिनोट हो पा रहा है। इसके अलावा देखें तो लाइफ में जो मेजर जो इश्यूज़ या ट्रबल भी आने रहेंगे वो भी अराउंड 34-5 के एज के लमसम में ही रहेगा, लेकिन उस समय भी आपको दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, तो इस कारण से इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन जो निकला ये भी 27 की एज में ही निकला। और उसके बाद जो सपोर्टिव लाइन है, क्योंकि यहाँ की जो ये सपोर्टिव लाइन है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जो सपोर्ट को इंडिकेट करता है, जो स्पाउस के द्वारा, पार्टनर के द्वारा भी देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे योग देखिए 28 के एज के लमसम से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए पार्टनर का भी सपोर्ट अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम में दूसरों के सपोर्ट के कारण लाइफ ईजी होगी, जो स्ट्रेस बर्डन है वो कम होगा, और जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है वो भी अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो जाने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग को यह अच्छा इंडिकेट करता है। जिसका मंगल का क्षेत्र ऐसे डेवलप्ड हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव के होते हैं और बहुत ज़्यादा ही सहयोगी किस्म का नेचर भी होता है। यहाँ की मल्टीपल्स आड़ी रेखा सही नहीं होती है, ये थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है। तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन में कोई भी काम करने से अपने आप को कोसों दूर रखें, तब जाकर के कोई भी नुकसान यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं यहाँ पर बात करें आपके शुक्र की, तो शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को भी यहाँ दर्शाता है। तो किसी भी वे में लग्जरीज में आपकी कोई भी कमी यहाँ नहीं रहने वाला। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज को बढ़ा देती है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। बट शुक्र आपका वेल डेवलप्ड है, जो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, समृद्धि प्रसिद्धि भी लाइफ में अच्छी देगा। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी इवन बहुत अच्छा देती है। यहाँ देखेंगे तो शुक्र का क्षेत्र जब इतना अच्छा डेवलप्ड हो और सूर्य पर मल्टीपल जो है स्क्वायर के साइंस हो या लाइन भी इवन उन जो है पहुँची हुई हो, तो बहुत अच्छा ये क्रिएटिव मेंटलिटी और सेंस देता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिसको अगर और ज़्यादा निखारा जाए, लोगों के सामने लाया जाए, तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ पर कारक है एंटरटेनमेंट का और सन यहाँ पर कारक है नेम फेम का। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर तक नाम या पॉपुलैरिटी लाइफ में गेन हो पाती है। बात करें यहाँ पर केतु की, तो केतु के ऊपर भी देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन यहाँ से निकल के आपके जो है मरकरी माउंट पे जा रहा है। तो ये पितृ से मिलने वाले लाभ को बताता है, जैसे पैतृक संपत्ति मिलना, कोई बिजनेस अगर चल रहा है तो वो हैंड ओवर होना, प्रॉपर्टी जो है मिल पाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। यहाँ पर जो तिल है मणिबंध के ऊपर, ये कुल मिलाकर के आपके जो है हेल्थ को थोड़ा सा प्रभाव करेगी, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े बहुत इश्यूज, ट्रबल हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहेंगे। चंद्र के ऊपर भी यहाँ की आड़ी रेखा नेगेटिव थॉट्स को, एंजाइटी के प्रॉब्लम को, बेचैनी को, नींद में कमी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली ये कारक होता है मन का, और मन के ऊपर ही क्रॉस का साइन आ गया तो फोकस में कमी आती है, मन बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है और मन विचलित कर देने वाले ख्यालात भी आते रहते हैं। इन सारी चीज़ों के रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देने वाला रहूँगा, लेकिन इन सारी चीज़ों का सबसे रामबाण उपाय यहाँ पर यही है कि आप थोड़ा धार्मिक बनिए, धर्म कर्म के कार्य में रुचि लीजिए। नहीं लगता है मन तब भी करिए ज़बरदस्ती, क्योंकि ये चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ में अगर आपकी यव का चिन्ह नहीं होता, यहाँ जो यव का चिन्ह बना है, अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल भी ये आपको रिकमेंड नहीं किया जाता। बट ये डेवलप्ड है, ऊपर से गुरु की आड़ी भी रेखा है, तो जो व्यक्ति से धार्मिक कार्य नहीं कर पाते उनके साथ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम लाइफ में देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए तो मरकरी लाइन भी आपका डेवलप्ड है,
बट यस, ओपन है तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे आपके हाथ से ज़्यादा होने वाले रहेंगे। वहीं बात करें आपके लेफ्ट पाम में, तो यहाँ देखेंगे फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फोकस करें तो ये जो फेट लाइन है कुल मिलाकर के आपके मून के एरिया से निकली है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, अचीवमेंट और सक्सेस मिलेगा। मदर से बहुत ज़्यादा लगाव भी देखने को मिलेगा, सजेशंस भी उनके द्वारा अच्छे देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद इसमें भी जो चेंजेस है करियर को लेकर के, वो भी अराउंड 37-38 की एज में ही देखने को मिल रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हैंड के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।